यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड रिबर्थ ट्रैश बडी का सीजन 2 का एपिसोड 59 लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हुए जो मोटा लड़का होता है वो हमारे फैंग के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो उसके ऊपर अपने पाम अटैक से अटैक करता है और उससे कहता है कि अब तो तुम गए मोटे लड़के। और हम देखते जो फैंग का अटैक होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो मोटा लड़का होता है वो पूरा चक्री की तरह घूमते हुए जा रहा होता है और वो जहाँ पे जाके गिरता है वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा जोरों का धमाका होता है। और हम देखते हैं वहाँ का जो दीवार होता है वो भी पूरी तरह से टूट गया होता है। हम फैंग को देखते हैं जो कि कहता है वाह तुम तो मेरे सिंगल हैंड के अटैक को भी नहीं झेल पाया। वैसे तो तुम इतने ज्यादा वीक नहीं हो क्योंकि मैं ही इतना ज्यादा पावरफुल हूँ। क्यों मैंने सही कहा ना। फिर हम देखते हैं जो दूसरा वाला लड़का होता है वो फैंग की इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद उससे कहता है कि जो स्वांगकोंग स्कूल है उसके पास इतना ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट है ही नहीं। तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम कहाँ से हो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उससे कहता है कि कम ऑन अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें जरूर से ही बता दूंगा। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो अपने स्वॉर्ड को निकाल के फैंग के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो उससे कहता है तो फिर ठीक है मेरा नाम जोंगटियन है और मैं कहूँगी स्कूल में से 7 जीनियस में से एक जीनियस हूँ। तो फिर तुम मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारे पास है क्या। और हम देखते हैं जो जोंगटियन होता है वो अपने किंग लेवल स्किल के साथ हमारे फैंग के ऊपर अटैक कर देता है जिसका नाम होता है स्केलेटन कट। और जिसकी वजह से जो स्केलेटन होता है वो हमारे फैंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमला करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उस स्केलेटन की बहुत ही ज्यादा जोरों से गर्दन पकड़ लेता है जिसकी वजह से जो स्केलेटन होता है उसकी दांतें भी बाहर आ जाती है। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है ये स्केलेटन तो बहुत ही ज्यादा वीक निकला है, इसकी तो दांतें भी बाहर आने लगी है। क्या यही है कॉन्गी स्कूल के 7 जीनियस की पावर। और हम फिर देखते हैं जो फैंग होता है वो उस स्केलेटन की बहुत ही ज्यादा जोरों से थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लगता है और उसको बहुत ही ज्यादा थप्पड़ मारते हुए कहता है स्केलेटन कट एक ऐसी स्किल है जिसमें अपने क्यूआई को मटेरियलाइज करना पड़ता है। तो इसलिए अगर मैं तुम्हारे स्केलेटन को हर्ट करूंगा तो इसका इम्पैक्ट तुम्हें भी पड़ेगा। और हम देखते हैं उस बंदे की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई होती है। वो तो यहाँ तक कि रोने भी लगता है। वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए फैंग से कहता है रुको 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 मेरे गाल पूरी तरह से सूज चुके हैं, अब तो मुझे वो फील भी नहीं हो रहे। फिर हम उन्हीं 2 पहले वाले बंदों को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं दोनों के दोनों लेवल 9 के कॉम्बैट किंग से एक बॉल की तरह घूमे जा रहा है और दूसरा थप्पड़ पे थप्पड़ खाए जा रहा है। और ये सुनने के बाद जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है आखिर ये मॉन्स्टर आया कहाँ से है। और हम देखते जो फैंग और सुसु होती है वो वहाँ से जाने लगती है। हम देखते जो फैंग होता है वो उन सभी से कहता है तुम सभी के सभी तो सच में उन कुत्तों से भी बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले। तुम सभी का ट्रीट करने के लिए शुक्रिया। एक न एक दिन फ्यूचर में हम सभी लोग फिर से दोबारा से खेलेंगे। और हम देखते जो सुसु होती है वो उन सभी को जीप दिखाते हुए कहती है देखा ये सभी के सभी तो मेरे कुत्ते के भी बराबर नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बंदा ऊपर से आ रहा होता है और वो कहता है कि रुको जरा। और हम देखते ये कोई बंदा नहीं बंदी होती है। फिर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम हैंग रू युई है और मैं कोंगयुंग स्कूल से हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन हम फैंग की ओर देखते हैं जो कि उस लड़की को ही देखते रह जाता है और वो बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए कहता है वाह ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये तो एकदम फेरी की तरह है। और फैंग को ऐसा बोलता हुआ देख के जो सुसु होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उसकी पूरी तरह से सुसु जल जाती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है फैंग की कान को पकड़ती है और उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की। और उस लड़की को वहाँ पर देख के जो 2 पहले वाले बंदे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं जो मोस्ट पावरफुल स्टूडेंट है वो अब यहाँ पे आ गई है, ये है असली जीनियस। उन 4 बेवकूफों से ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम लिटिल बर्ड को देखते हैं जो कि सीधे राइटर के रूम में घुस गया होता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए उससे कहता है बहन के पकोड़े आखिरकार तुम मुझे कब दिखाने वाले हो, मुझे भी शो ऑफ करना है। और ये सुनने के बाद वो जो राइटर होता है वो कहता है अगर तुम इसी तरह मुझे धक्का देते रहे तो मैं तब तक तुम्हें नहीं दिखाऊंगा जब तक कि लास्ट पेज नहीं आ जाता। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि उस लड़की के ख्वाब में अभी भी खोया हुआ होता है और वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन हम देखते जो सुसु होती है वो उसके गालों को बहुत ही ज्यादा जोरों से खींचती है और उससे कहती है उठ जाओ फैंग वो तुमसे फाइट करना चाहती है। सभी लोग कह रहे थे कि ये 7 जीनियस में से सबसे ज्यादा पावरफुल है, फोकस करो ना कि उसके ऊपर लगातार घूरते जाओ। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो पीछे की तरफ मुड़ता है और शर्माते हुए उससे कहता है क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे नहीं हरा सकता। और हम फिर देखते हैं जो फैंग होता है वो उस लड़की से कहता है कि कम ऑन ब्यूटी अब तुम मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो। और ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो अपने फ्लूट को निकाल लेती है और वो उसको बजाते हुए कहती है कि ठीक है फिर अब तुम इसे सुनो। और हम देखते वो लड़की जैसे उस फ्लूट को बजाती है चारों तरफ वेब्स निकलने लगती है जिसकी वजह से जो सुसु होती है वो तो हिल भी नहीं पा रही होती है। और फैंग जैसे ये देखता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है अरे नहीं इस फ्लूट के साउंड में तो एक किस्म की साइको पावर है। फिर हम देखते जो फैंग होता है वो उस लड़की से कहता है कि सिर्फ तुम्हारे फ्लूट के साउंड को सुनना तो सच में बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, तो क्यों ना मैं अपने स्वॉर्ड के साथ इसमें कुछ ऐड कर दूं ताकि कुछ और भी ज्यादा मजेदार हो जाए।
जाए। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उसके वेब्स के ऊपर अटैक कर देता है और हम फिर देखते हैं जब फैंग उसके सारे वेब्स को तोड़ फोड़ देता है तो जो सुसु होती है वो अपने होश में फिर से वापस आ जाती है और बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है फाइनली ये दोनों फाइट कर रहे हैं। लेकिन जो फ्लूट की साउंड थी वो तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और जो स्वॉर्ड डांस है वो तो सच में फैंटास्टिक है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। फिर हम देखते हैं जब फैंग सारे वेब्स को तोड़ देता है तो वो उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो भी अपने अटैक को फैंग के ऊपर कर देती है और हम देखते हैं दोनों की अटैक आपस में टकराती है और वहाँ पे एक धमाका होता है। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो धूल हटने के बाद उसकी ओर देख रहा होता है और वो जो लड़की होती है वो भी हमारे फैंग के ऊपर ही देख रही होती है। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो वहाँ से तेजी से जंप करता है और सुसु को उठा के वहाँ से भागने लगता है और उस लड़की से कहता है तो फिर ठीक है हम बाद में मिलेंगे। और ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो फैंग से कहती है कि आखिरकार तुम हो कौन। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उस लड़की से कहता है अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ तो फिर हम विंड सीक्रेट लैंड में मिलेंगे, तो फिर ठीक है बाय बाय। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि फैंग को देखते हुए कहती है कि ये लड़का तो सच में एक मिस्टीरियस बॉय है। फिर हम सुसु को देखते हैं जो कि फैंग से कहती है कि आखिरकार उन दोनों में से कौन जीता है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उससे कहता है कि वो भी नहीं जीती और मैं भी नहीं हारा, लेकिन हम दोनों ने अपने फुल पावर के साथ फाइट की थी। मुझे डर है कि मैं उसके साथ सिर्फ विंड सीक्रेट लैंड में ही फाइट कर सकता हूँ। और हाँ, जो सीक्रेट लैंड है वो जल्दी ही ओपन होने वाली है, तो इसलिए हमें जल्दी से वापस जाके अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और ये सुनने के बाद जो सुसु होती है वो फैंग से कहती है क्या तुम बिना उड़े नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा कोल्ड फील हो रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सीक्रेट लैंड ओपन होने वाले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम सुसु के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि सभी लोगों को बताते हुए कहते हैं जो सबसे पावरफुल कॉम्बैटर्स होंगे जो कि सीक्रेट लैंड के अंदर जा सकते हैं वो है कॉम्बैट किंग्स, लेकिन वो लोग कल्टीवेट करके सीक्रेट लैंड के अंदर हायर लेवल पे जा सकते हैं। तो इसीलिए उसके अंदर बहुत सारे पावरफुल लोग होंगे जो कि इसे बहुत ही ज्यादा डेंजरस बनाती है। और जो विंड सीक्रेट लैंड है वो 7 दिनों के लिए ओपन रहेगी और ये दोबारा से ओपन होगी सालों बाद। जो पोर्टल है वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, तो इसलिए मेरी तरफ से तुम सभी लोगों को गुड लक है। और हम फिर लिंकिंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होती हुए फैंग से कहती है मैंने सुना है कि जितने भी लोग विंड सीक्रेट लैंड में जाते हैं उनमें से सिर्फ आधे लोग ही जिंदा वापस लौट के आते हैं, तो इसलिए फैंग तुम्हें अपना बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखना होगा। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो लिंकिंग से कहता है तुम फिक्र मत करो सिस्टर, मैं ठीक रहूंगा। फिर हम देखते हैं फैंग जो होता है वो उसको गले लगाते हुए कहता है तुम्हें अपने आप को जल्दी से रिकवर करना होगा और जैसे ही तुम्हारी कल्टीवेशन फिनिश होती है हम वापस से अपने घर चले जाएंगे। और ये सुनने के बाद जो लिंकिंग होती है वो कहती है ठीक है फैंग, मैं यहाँ पे तुम्हारा आने का वेट करूंगी। फिर हम सुसु के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि सुसु से कहते हैं सुसु वहाँ पे जाने के बाद फैंग की बातों को मानना और जिंदा वापस लौट के आना। और ये सुनने के बाद जो सुसु होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है ग्रैंडपा, मैं समझ गए। फिर हम देखते हैं जो सुसु के ग्रैंडपा होते हुए फैंग से कहते हैं तो ठीक है फैंग, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को अब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उनसे कहता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसे जिंदा वापस लेके आऊंगा। तो जो हमारा एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिरकार विंड सीक्रेट लैंड में फैंग के साथ होगा क्या। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिबर्थ इन ट्रैश बड़ी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।